नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लोकसभा सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को अच्छी तरीक़े से एंजॉय करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जिस सदन का निर्वाचन जनता डायरेक्टली करती है उसको हम लोकसभा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोकसभा कहते हैं। जो हमारी संसद होती है उसमें दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है उसका चुनाव जनता डायरेक्टली नहीं करती है। तो डायरेक्टली किस सदन का चुनाव होता है? जनता द्वारा लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? अर्थात जो लोकसभा होती है उसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है संविधान के अनुसार? तो अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 552 है। और वर्तमान में बात करें, वर्तमान में लोकसभा की कितनी सदस्य संख्या है? तो 545 वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं वह कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में नामित कर सकता है, नामजद कर सकते हैं? तो वह 2 सदस्य होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा होती है उसमें किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर लोगों का लोकसभा में आवंटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो 14वीं जो लोकसभा हुई थी उसके चुनाव 4 चरणों में संपन्न किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य भेजता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद अर्थात सेकंड स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो 3 राज्य आते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या कम होने में, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री भी होता है और लोकसभा अध्यक्ष भी होता है। अपन इस क्वेश्चन के आधार पर, ऑप्शंस के आधार पर इसको टिक कर सकते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री भी होता है और लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो पेंशन व्यवस्था जो लागू की गई थी वह 1976 में लागू की गई थी। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था 1976 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो एक वर्ष में 2 सत्र जरूरी होते हैं। कम से कम 2 सत्र तो होना चाहिए एक वर्ष में। किसमें? लोकसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है?
अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय जी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो लोकसभा में वित्तीय बिल पास किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। अगर हम देखें किसकी सरकार है देश में, तो उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव होता है, वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह सदन का सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है। क्या होता है दोस्तों? बुजुर्ग पुरुष होता है, सदन का सबसे बुजुर्ग पुरुष। जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो सदन का सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है? तो 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो इसके लिए गाना तो बढ़ता है। चलो गाना। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को लोकसभा पारित करती है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। और कितने वर्ष तक बढ़ा सकती है? केवल 1 वर्ष तक संसद लोकसभा कार्यकाल बढ़ा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आ गया, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में एक करके जो लोकसभा है उसका कार्यकाल बढ़ा गया, 2 बार बढ़ाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ से तात्पर्य है प्रश्नोत्तर सत्र। अर्थात शून्यकाल में जो सदन होता है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सदन के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। उस काल को अपन शून्यकाल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, अर्थात स्पीच दे सकता है? राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो क्या वह लोकसभा में अपना स्पीच दे सकता है? यस, दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है दोस्तों? उपाध्यक्ष को देता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है अपना जो त्यागपत्र है उसे लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ये तो कुछ क्वेश्चंस लोकसभा से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से इसको याद करें और एंजॉय करें वीडियो को। चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।